कमला हैरिस एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला, पहली अश्वेत अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी के रूप में इतिहास रचा। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। हैरिस ने ऐतिहासिक रूप से ब्लैक कॉलेज, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया और फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना करियर अल्मेडा काउंटी, कैलिफोर्निया में एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में शुरू किया और फिर सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और बाद में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। 2017 में हैरिस कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए चुनी गयीं। वह सीनेट की सुनवाई में गवाहों की कड़ी पूछताछ और आपराधिक न्याय सुधार, आप्रवासन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर उनकी वकालत के लिए जाने जाते हैं। 2020 में हैरिस को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन के रनिंग मेट के रूप में चुना गया था। 7 नवंबर 2020 को जो बिडेन और कमला हैरिस को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस ने मध्य अमेरिका से प्रवासन के मूल कारणों को दूर करने के प्रमुख प्रयासों, मतदान के अधिकारों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे को संबोधित करने के लिए नीतियों की वकालत करने सहित विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाया है। हैरिस की शादी डॉग एमहोफ से हुई है, जो एक वकील भी हैं और अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दूसरे जेंटलमैन के रूप में कार्य करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में एक भारतीय माँ श्यामला गोपालन, जो एक बायोमेडिकल वैज्ञानिक थी, और एक जमैका के पिता डोनाल्ड हैरिस, जो एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, के यहाँ हुआ था। उनकी एक छोटी बहन माया हैरिस है, जो एक वकील और राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। हैरिस बर्कले, कैलिफोर्निया में बड़े हुए और पब्लिक स्कूलों में पढ़े। उनका पालन पोषण एक ऐसे घर में हुआ जिसमें शिक्षा और नागरिक जुड़ाव पर जोर दिया गया था। उनकी माँ श्यामला नागरिक अधिकारों के आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थीं और कमला और माया को विरोध और रैलियों में ले गईं। हैरिस ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डीसी में ऐतिहासिक रूप से ब्लैक कॉलेज में भाग लिया, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। वह अल्फा कप्पा अल्फा सोरोरिटी के सदस्य थीं और छात्र सक्रियता में शामिल होगी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हेस्टिंग्स कॉलेज ऑफ लॉ में अपनी कानून की डिग्री पूरी करने के बाद हैरिस ने कैलिफोर्निया के अल्मेडा काउंटी में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 2004 से 2011 तक सैन फ्रांसिस्को के जिला अटॉर्नी और 2011 से 2017 तक कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। 2016 में हैरिस कैलिफोर्निया का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए चुनी गयीं। वह 2020 में फिर से चुनी गयीं, लेकिन 20 जनवरी 2021 को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर उन्होंने सीनेट में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। हैरिस अन्य मुद्दों के साथ साथ आपराधिक न्याय सुधार, आप्रवासन सुधार और स्वास्थ्य सेवा सुधार के मुखर समर्थक रहे हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन के चल रहे साथी के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने पहली महिला, पहली अश्वेत अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने का इतिहास बनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस देश की विदेश नीति और अन्य देशों के साथ संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुछ झलकियाँ हैं। सहयोगियों के साथ साझेदारी को मजबूत करना। हैरिस ने कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ साझेदारी को मजबूत करने और भारत और ब्राजील जैसी उभरती शक्तियों के साथ नई साझेदारी बनाने के महत्व पर जोर दिया है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। हैरिस वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। मानवाधिकार। हैरिस ने लगातार दुनिया भर में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है। वह चीन और रूस जैसे देशों में सत्तावादी शासन की मुखर आलोचक रही हैं। आप्रवासन। हैरिस ने मध्य अमेरिका से प्रवासन के मूल कारणों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों के पलायन की आवश्यकता को कम करने के लिए क्षेत्र में आर्थिक अवसरों और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया है।
वैश्विक स्वास्थ्य। हैरिस ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के आलोक में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने टीका वितरण और भविष्य की महामारियों से निपटने के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। कुल मिलाकर हैरिस ने पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने, लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने को प्राथमिकता दी है। कमला हैरिस का भारत से व्यक्तिगत संबंध है क्योंकि उनकी मां का जन्म और पालन पोषण चेन्नई में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। 2017 में एक सीनेटर के रूप में भारत की अपनी यात्रा के दौरान